चलिए क्वेश्चन 7 पे आते हैं हम लोग। यहाँ से फिगर ड्रॉ करके यहाँ पे दिया गया है। जितने लोग किए हो वो तो बता ही सकते हैं यहाँ पे क्या वो किए क्या नहीं किए हैं। चलिए बाकी लोग देखेंगे एक बार। फिगर ड्रॉ कर लिए सभी लोग। चलो ध्यान देना, फिगर सबको क्लियर होगा क्या है यहाँ पे। यहाँ मेंशन किया गया है कि ए बी किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। सबको दिख रहा होगा यहाँ तक। चलो यहाँ पे सबसे पहले गिवन में लिखना, देखो गिवन में लिखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। हो गया, ठीक है। ABC का हम बात किए यहाँ पे है ना, तो ये बताओ ABC में अगर AB AC के इक्वल है तो AB का अपोजिट ये वाला एंगल है ना हमारे पास। नहीं, ये नहीं बोल सकते भाई। अगर हम ये कहते हैं सवाल में पहले कि ये पूरा जो है पूरा कोई बड़ा ट्रायंगल रहता, तब वहां पे डायरेक्टली एंगल C एंगल B बोलते। क्या यहाँ एंगल C का बाइसेक्टर है कि नहीं पहले बताओ, है ना। तो नहीं बोल सकते इसको यार, एंगल C नहीं बोल सकते हो। अगर AB और AC इक्वल है हमारे पास गिवन में, तो AB का अपोजिट एंगल यही वाला है हमारे पास। इसका नाम क्या लिखोगे, ACB। क्या लिखोगे, ACB। और AC का अपोजिट ये वाला एंगल है हमारे पास, तो इसका नाम क्या लिखोगे, ABC। क्या लिखोगे, ABC। तो मैं लिख दे रहा है पूरा एंगल ACB बराबर एंगल ABC, ठीक है। और दोनों को यहाँ पे क्या मान लेंगे, X मान लेते हैं। और यहाँ रीजन सबको पता है क्या लिखने वाले, बोलो क्या लिखोगे, एंगल्स क्या अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या इक्वल। नोट करेंगे इतना सब लोग, जल्दी जल्दी करते जाना। हो गया, इसके नीचे लिखना एंगल ECB, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल DBC। हाँ, इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 कर देना, इसको इक्वेशन 1 कर देना, जल्दी करना। हो गया, यहां तक को डाउट, इसके नीचे लिखना। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ये दोनों कितने का एंगल दिया था ऑलरेडी, 90 का दिया गया, तो वही यहाँ लिखे। लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हो गया, चलो बोलना। 2 में से 1 को घटाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं। तो लेफ्ट को लेफ्ट से के साथ घटाएंगे, राइट को राइट के साथ घटाएंगे। चलो बोलना, एंगल ECB माइनस में क्या लिखोगे, ACB। और इधर क्या लिखोगे, बोलो एंगल DBC माइनस में क्या लिखोगे, एंगल ABC। चलो माइनस करो जल्दी से और बताओ वहां पे क्या लिखोगे, कौन सा एंगल लिखोगे, जल्दी करना, ध्यान दो। यहां तक को डाउट है, पहले किसको ये बताओ। सबसे पहले हम क्या किए यार, AB और AC क्या था, इक्वल था हमारे पास। तो AB का अपोजिट क्या था, ये वाला एंगल, तो इसका नाम क्या लिखे, ACB। और AC का अपोजिट ये वाला था, तो इसका नाम क्या लिखे, ABC। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। इसको इक्वेशन क्या दिए, फर्स्ट दिए। इसके बाद हम लोग क्या देखें कि दोनों एंगल जो है किसके इक्वल है, 90 के। तो लिखे यहाँ पे ECB और क्या DBC इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या दिया, 2। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। जरा देख के बताना ECB में से क्या माइनस हो रहा है, ACB। यहाँ फोकस करना, ECB इस पूरे में से क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, ACB। यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो माइनस हो रहा है इस पूरे में से। अगर ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दोगे तो क्या यही वाला तो एंगल बचेगा ना। तो इस एंगल का नाम क्या लिखोगे, बोलो तो ECA। क्या लिखोगे, ECA। को डाउट तो नहीं आता किसी को। यही सेम काम जरा राइट हैंड साइड में करके बताओ क्या लिखोगे। ये DBC हमारे पास पूरे का एंगल है, DBC माइनस क्या कर रहे हम लोग यहाँ से, ABC, A B और C, यानी कि ये वाला एंगल माइनस कर रहे हैं। तो क्या यही वाला एंगल बचेगा हमारे पास, इसका नाम क्या लिखोगे, बोलो DBA। क्या नाम लिखोगे, DBA। चलो जल्दी से इतना नोट डाउन करेंगे सब लोग। कोई डाउट यहां तक किसी को, नोट करेंगे, जल्दी करना। हो गया,
आगे देखो क्या हुआ, हो गया भाई सबका? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखना इंट्रायंगल, इंट्रायंगल इंट्रायंगल। ध्यान दो, सबसे पहला वाला पार्ट जरा पढ़ना, क्या प्रूव करने के लिए बोला है यहाँ पे, जल्दी पढ़ना। BD इक्वल टू सी, वही ट्रायंगल लेके चलेंगे जहां BD और क्या आ जाए, सी आ जाए। देख के बताना क्या BD जो है ये वाला, अगर हम ट्रायंगल लेके चले ABD, ध्यान देना, अगर ट्रायंगल लेके चले ABD, क्या BD आ रहा है हमारे पास, और एक ट्रायंगल लेके चलेंगे AC, क्या C आ रहा है हमारे पास। ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्वेंट कर देंगे तो क्या CPCT से क्या BD बराबर C हो जाएगा हमारे पास। यही काम करेंगे, लिखेंगे इंट्रायंगल, इंट्रायंगल। नोट कर लिया यहां तक सब लोग? जो भी आया था उसको इक्वेशन थर्ड कर देना, जो आया था अभी उसको इक्वेशन थर्ड कर देना, उसमें लिखना है इसके नीचे इंट्रायंगल BD, सॉरी ABD बोले थे ना, वही लिखो। हाँ, इंट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल क्या AC। ध्यान देना सब लोग, पहले तो ABD और क्या AC, क्या अभी जस्ट यही वाला तो एंगल इक्वल दिखाया है। इस एंगल का नाम क्या आया था, जरा बोलो तो। एंगल क्या लिखे थे, DBA, क्या लिखे थे, थर्ड इक्वेशन माना है, बनाया ना जो लास्ट में माइनस करके आया हमारे पास, तो क्या है बोलो, DBA इक्वल टू क्या लिखे उधर, एंगल ECA। देख लो एक बार, ये दो ट्रायंगल को, यहां देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंट कर रहे हैं, जो अभी माइनस करके निकाले हैं, क्या वो यही एंगल था ना, ये वाला एंगल और क्या ये वाला एंगल। तो क्या ये वाला एंगल जो है, यानी कि नाम है इसका DBA, क्या पहले वाले ट्रायंगल में आ रहा है हमारे पास, और दूसरा जो ट्रायंगल है ECA, क्या सेकंड वाले ट्रायंगल में आ रहा है हमारे पास। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है। चलो ठीक है, इसके अलावा एक चीज जरा बोलोगे, क्या है तुमको इक्वल दिख रहा है, और वेरी गुड, चलो ठीक है। AB इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, यह आ गया गिवन में, यह आ गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन क्या थर्ड। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो इसके बाद जरा बताना और कुछ, एक हम बोल दे रहे हैं ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कर सकते हैं सब लोग, कोई डाउट तो यहां तक नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखना, चलो एंगल का नाम बोला, पूरा एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे, एंगल BAD इक्वल टू एंगल क्या CAE। ये कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल है, एक साइड है, चलोगे लाइन से अगर चलोगे तो कौन सा आना चाहिए, वैसे ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, और ये क्या हो गया एंगल। कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। तो सो बाय ASA ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट ट्रायंगल क्या AC, सो बाय CPCT BD इज इक्वल टू क्या लिख दोगे CE। क्या पहले वाले पार्ट में कोई डाउट किसी को, नोट करेंगे। चलो ध्यान देना, ये बताओ सबसे पहले BD इज इक्वल टू क्या बोला था C, CPCT से आ गया हमारे पास बाई, सो बाय जब CPCT लिखोगे सेकंड वाला पार्ट जरा पढ़ोगे, क्या बोला लाने के लिए, AD इज इक्वल टू क्या AE। अब ध्यान दो, क्या AD जो है, क्या AD जो है, क्या ये BAD में आ रहा है कि नहीं हमारे पास, ये आ रहा ना AD भी हमारे पास, और क्या यहाँ से CAE में क्या AE भी तो आ रहा है हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं ना AD बराबर क्या बोलेंगे AE, क्या बोलेंगे AD बराबर AE। कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये दोनों किससे आ जाएगा यार, CPCT से। बस दो ट्रायंगल कॉन्वेंट किए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट किए, और CPCT से दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इस पूरे क्वेश्चन में, तुम ध्यान देना। पहले सबसे पहले दो साइड इक्वल था, एंगल अपोजिट के इक्वल है ना, फिर ये 90 था, ये 90 हुआ, दो इक्वेशन बना, दोनों को माइनस किए। जब माइनस किए तो यहाँ से ये वाला एंगल निकल के आया, जिसका नाम हम लोग क्या लिखे थे ECA, और जहां से ये वाला एंगल निकल के आया जिसका नाम क्या था DBA। फिर जब इन दो ट्रायंगल को गए कॉन्वेंट करने के लिए, जो तीसरे इक्वेशन, जो दो इक्वेशन को माइनस करके जो तीसरा इक्वेशन आया था हमारे पास एंगल, पहले तो वही लिख दिया हम यहाँ पे, है ना। उसके बाद से AB बराबर क्या AC, जो स्टार्टिंग में गिवन था हमारे पास। उसके बाद ये दोनों एंगल कैसा एंगल आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। और CPCT से BD बराबर C भी इक्वल आ गया, और AD बराबर A भी इक्वल आ गया। दैट्स इट, यही क्वेश्चन था भाई, नोट करेंगे।